रो पड़ा पूरा गांव जब एक साथ उठी दो अर्थियां। 24 घंटे पहले ही घर में किलकारी गूंजी थी। एक के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, उसकी अर्थी उठने वाली थी। तभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच दूसरे ने दम तोड़ दिया। एक गांव में आस पड़ोस के घरों से जब एक साथ दो अर्थियां निकली तो हर किसी की आंख नम हो गई। एक दिन पहले जिस घर में बेटे के जन्म की खुशियां थी, नन्हे मेहमान के आने को लेकर परिवार फूले नहीं समा रहा था, वहां अब परिवार के दो सदस्यों के निधन का दुख है। ये मामला जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर तहसील की खैरिया पंचायत के पंसाल वार्ड का है। पंसाल निवासी ललिता देवी की बुधवार को सकरी में बुलेट से गिरने से मौत हो गई। अभी ललिता देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू नहीं हुई थी कि वीरवार सुबह करीब 7 बजे उनके नंदोई 65 साल के दिलीप कुमार ने भी दम तोड़ दिया। उन्हीं के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच एक परिवार से दो लोग चले गए। जहां ललिता देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी, वहां दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की चिताएं एक साथ जली। बता दें कि ललिता देवी की ननद के बेटे गुरदेव सिंह की पत्नी की ज्वाली के एक अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। उसने बेटे को जन्म दिया था। ललिता देवी अस्पताल में ननद की बहू के साथ थीं। ललिता देवी की ननद का परिवार भी पंसाल में ललिता देवी के घर के साथ ही रहता है, लेकिन इस खुशी के बीच शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार को ललिता ननद के बेटे गुरदेव के साथ बुलेट पर ज्वाली से खैरियां लौट रही थी। सुबह करीब 9 बजे सकरी वेटनरी अस्पताल के आगे ललिता देवी बुलेट से गिरकर घायल हो गई। उन्हें सीएचसी हरिपुर लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हरिपुर पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। देहरा अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजन ललिता देवी का शव घर ले आए। वीरवार को ललिता देवी का अंतिम संस्कार होना था। इससे पहले सुबह करीब 7 बजे ललिता देवी के नंदोई दिलीप कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने भी दम तोड़ दिया और इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। इस दुखद घटना से दोनों परिवारों का बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि दोनों में किसी के साथ ऐसा हो सकता है। ललिता देवी घर आ रही थी तो उनका नंदोई उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा था। दोनों में से ऐसा कोई भी नहीं था कि किसी को कोई गंभीर बीमारी या फिर कुछ ऐसा था कि जिससे इस तरह की घटना हो सकती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। परिवार में बेटे के आने की खुशी थी, लेकिन उस खुशी के बीच मातम पसर गया। आस पड़ोस में रहने वाले एक ही परिवार के दो लोगों की अर्थियां एक साथ उठी और एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति। मैं जसवीर सिंह गुलेरिया, उप प्रधान ग्राम पंचायत खैरिया। पिछले कल मेरी पंचायत के पंसाल वार्ड की ललिता देवी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब पार्थिव शरीर घर पहुंचता है तो परिवार का दूसरा सदस्य सदमा नहीं सहन पाता और एक ही परिवार से जब दो अर्थियां निकलती है तो हर किसी का मन जो है वो पसीज जाता है। जिस क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई वहाँ पर जानलेवा खड्डे, आखिर इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लोक निर्माण विभाग के उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये क्षेत्र आपके क्षेत्राधिकार से में आता है तो क्या इन परिवारों, जो हंसता खेलता परिवार जो है वो आज ख़त्म हो गया है, क्या इनके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी आप लेंगे? बड़े शर्म की बात है कि जिन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में ऐसे जानलेवा खड्डे जो पड़े हैं, तो क्या उनकी भरपाई जो है वो आईपीएच विभाग करेगा? अगर लोक निर्माण विभाग नहीं करेगा तो ये जो इन परिवारों को जो भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए वो उन अधिकारियों की जेब से जाना चाहिए पैसा जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। धन्यवाद।